हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर अभी तक आपने ये थ्योरी नहीं देखी है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चॉम्स्की की थ्योरी को मैंने काफी डिटेल में कवर किया है, आप उसे वहां से समझ सकते हैं। अब हम कवर करेंगे इस वीडियो में कि उस पर बेस्ड एमसीक्यू क्या आ सकते हैं। तो देखिए, पहला है लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर। तो भाषा का अधिग्रहण का मतलब क्या है? लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट। देखिए, वैसे यही सही आंसर है। एक्विजिशन लैंग्वेज का मतलब यही होता है जब आपको खुद से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, आप डेलिबरेटली नहीं सीख रहे, आपको अपने आप नेचुरली आ जा रही कोई लैंग्वेज। ठीक है, तो यही आंसर है। फिर भी और हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मेथोडोलॉजी, नहीं, ये नहीं होता। ये लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग। लर्निंग अ लैंग्वेज बाय थिंकिंग रिसोर्स टू वंस मदर टंग। इसे थिंकिंग रिसोर्स के जरिए नहीं है कि हम उसे नेचुरली आसपास हमारे लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसी से हम पिक कर लेते हैं और उसी से हम सीख जाते हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज विद अ डेलिब्रेटेड एंड कॉन्शियस एफर्ट, ये तो आपकी लैंग्वेज लर्निंग होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन यही है आपका ए, लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एज पर नोम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD इज टू। तो LAD का क्या फंक्शन है? लिमिटेड टू द लैंग्वेज ऑफ अडल्ट, नहीं, ये तो बच्चों में होता है ज्यादा, बल्कि 5 साल के बाद ये थोड़ा वीकन पड़ता जाता है। लर्न लैंग्वेजेस इन फॉर्मल स्कूल, बिल्कुल भी नहीं, ये लैंग्वेज लर्निंग है, एक्विजिशन नहीं है। जनरेट ग्रामर रूल्स, मेमोराइज ग्रामर रूल्स, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में आपके पास क्या होते हैं? ग्रामर के रूल्स ऑलरेडी इसमें आप कह सकते हैं पहले से स्टोर्ड होते हैं और इसी वजह से बच्चे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस को प्रोड्यूस कर पाते हैं। नेक्स्ट है लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, स्टैंडिंग द लिटरेचर ऑफ दैट लैंग्वेज। देखिए, अंडरस्टैंडिंग होगा यहाँ पर, थोड़ी सी मिस्टेक है। अंडरस्टैंडिंग द लिटरेचर ऑफ दैट लैंग्वेज, लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज, यूजिंग द लैंग्वेज इन नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरमेंट। तो आपका सही ऑप्शन है डी, जब नेचुरल इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट में जो आसपास लोगों को बातचीत करते हुए सुनकर उनसे बातचीत करने के दौरान बच्चा जो है ऑटोमेटिकली लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, यही आपका लैंग्वेज एक्विजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। और चॉम्स्की ने भी यही कहा है, भले ही बच्चों के दिमाग में LAD होता है जो जिसके पास ग्रामर रूल्स हैं, जो वर्ड्स को पिक करके ऑटोमेटिकली लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्वायर्ड सिस्टम ऑन द एक्विजिशन, ये एक्विजिशन होगा, ऑफ अ लैंग्वेज इज द फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। तो ये सब कॉन्शियस प्रोसेस है। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो आपकी कॉन्शियस होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। लैंग्वेज लर्निंग आपकी कॉन्शियस है, लेकिन लैंग्वेज का जो एक्विजिशन होता है वो सब कॉन्शियस लेवल पर होता है। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली नेचुरली लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट इज वन वेयर। तो दूसरी भाषा आपको इंग्लिश सीखनी है, उसके लिए एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट क्या होगा? ठीक है, किसी भी भाषा का एक्विजिशन होने के लिए प्रॉपर एनवायरमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और प्रॉपर एनवायरमेंट आप किसे कहेंगे? जब इंटरैक्टिव माहौल मिलता है आपको, जहां आपके आसपास जो लोग हैं वो आपसे इंटरैक्ट कर रहे हो, वो उस भाषा में बात कर रहे हो, उसी भाषा को ऑटोमेटिकली पिक कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट क्या होगा। पहला है हिंदी या मदर टंग इज द लिंग्वा फ्रेंका। ठीक है, तो देखिए, लिंग्वा फ्रेंका वो लैंग्वेज होती है जो ऐसे लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं जो 2 अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं। मान लीजिए एक इंडियन व्यक्ति है जिसकी मदर टंग हिंदी है, और एक फ्रांस का व्यक्ति है जिसकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। तो ये दोनों आपस में अगर एक दूसरे से बात करना, मान लीजिए कॉमन भाषा इन दोनों को इंग्लिश आती है, तो ये आपस में एक दूसरे से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो होती है लिंग्वा फ्रेंका। तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो एक सेम भाषा में जिसके द्वारा कम्युनिकेट करेंगे वो होता है लिंग्वा फ्रेंका। ठीक है, ये ऑप्शन तो यहीं से गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेजेस यूज ओनली इन क्लासरूम। अब यही लग रहा है सही, क्योंकि क्लासरूम में ही सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही है, उसके अलावा बच्चे को मौका नहीं मिल रहा इंटरैक्ट करने का किसी भी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये एक तरीके का एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट को डिनोट कर रहा है। फिर भी और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी बाद में सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। एक्सेस टू एनी लैंग्वेज मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स। तो एनवायरमेंट की बात में यहाँ मटेरियल, लर्निंग मटेरियल या किसी तरह के रिसोर्स मटेरियल की बात नहीं हो रही, सिर्फ लोगों के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। तो आपका बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है।
एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट, जहां बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का मौका मिल रहा है, लेकिन और जगह कहीं भी वो इंग्लिश यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की जब बात करते हैं तो वहां पर देखिए, आपने देखा होगा रूल्स होते हैं कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, ठीक है। भले ही आप क्लासरूम में हो या क्लासरूम से बाहर हो, आप प्ले ग्राउंड में भी हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज आप बोलिए, ठीक है, ताकि आपको वो भाषा आए, ठीक है। ये एनवायरमेंट प्रोवाइड करने की ही कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, of the following which one is the most important prerequisite of language learning, whether first or second? तो इनमें से कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रीरिक्विजिट है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, चाहे वो पहली भाषा हो चाहे वो द्वितीय भाषा हो? तो पहला देखिए, अ स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच, सेकंड है स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन, थर्ड है अ मल्टीलिंगुअल अप्रोच, और फोर्थ है एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरमेंट। और यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। कोई भी भाषा सीखने के लिए आपके पास कम्युनिकेशनल एनवायरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप तभी लैंग्वेज को सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू। तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हो सकते हैं? क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, कि जहां आपको पूरा मौका मिले कि आप टारगेट लैंग्वेज यहाँ कौन सी होगी, जो भाषा आप सीखना चाह रहे हैं उसको आपको कम्युनिकेट, उसमें कम्युनिकेशन का भी आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए। जब आप उसे डे टू डे लैंग्वेज में यूज करेंगे, उसको कम्युनिकेशन का साधन बनाएंगे, तब आप उस भाषा को ठीक से सीख पाएंगे। और ऑप्शंस भी चेक करते हैं। द टीचर टॉकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है। द टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्ट देम, ये भी बहुत डिफिकल्ट है। पूरी क्लास में बच्चे इंग्लिश में बोल रहे हो, हर समय टीचर जो है अलर्ट रहे और हर एक की गलतियों को ठीक करते रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है। अलाइन स्टूडेंट्स who are not confident to have freedom to be quiet, ये बिल्कुल ही गलत है। ये बच्चे पहले से ही अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, उनको हिचक हो रही है बोलने में, और आप उन्हें फ्रीडम दे कि वो चुपचाप बैठ सकते हैं, उन्हें बोलने की जरूरत है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो आपका फर्स्ट और ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, जहां आप पूरा पूरा मौका देंगे बच्चे को, जिस भाषा को वो सीख रहा है उस भाषा में कम्युनिकेट करने की। क्वेश्चन नंबर 8, लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न इज क्लोजर इन फॉर्म एंड शुड बी देयर मदर टंग। ये जो भाषा वो पहले से जानते हैं उसके क्लोज हो या उनकी मदर टंग हो, तब वो जल्दी सीख पाएंगे। सेकेंड है हेल्प देम इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ कॉलेज एडमिशन, अगर इससे उनके कॉलेज एडमिशन इंप्रूव हो तब वो भाषा को सीख पाएंगे। कई बार जरूरी होती है कोई भाषा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चों को डिफिकल्टी होती है उसे सीखने में, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज वगैरह में जाने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है, ठीक है। इज फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ टाइम वैल्यू एंड गोल, ये करेक्ट है, ठीक है। जब उन्हें अपने जीवन में आगे काम आएगी या जो लक्ष्य उन्होंने बना रखा है उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया, फंक्शनल है, मतलब उन्हें यूज करनी पड़ रही है, तो ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए बेटर एक तरीका है कि ये लैंग्वेज जल्दी यहाँ पर सीख पाएंगे, ठीक है। अगर ये बहुत ही जरूरी है आम बोलचाल के लिए या फिर जो लाइफ टाइम वैल्यू है, वे उन्हें जीवन भर जो है इसका प्रयोग करते रहना है और वो प्रयोग कर रहे हैं इसका, तो ये इनके लिए इस लैंग्वेज को सीखना या अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। इज इन अ कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरमेंट, कंट्रोल क्लासरूम एनवायरमेंट बिल्कुल भी लेना चाहिए, हमने अभी एक और क्वेश्चन में भी देखा था जहां हम पुअर एक्विजिशन एनवायरमेंट की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज, तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है, ठीक है। मार्क बाय द कैरेक्टरिस्टिक डिफिकल्टी इन मास्टरिंग इट, ठीक है, डिफिकल्टी इन मास्टरिंग इट गलत है। फर्स्ट लैंग्वेज तो ऐसी होती है जो आप अपने आप ही उसको ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, जो आपकी मदर टंग होती है बेसिकली। ये तो नहीं होगा कि आपको उसे मास्टर करने में डिफिकल्टी आ रही है, ये ऑप्शन गलत है। मार्क बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्कूल एनवायरमेंट द चाइल्ड स्टैंडिंग इन, स्कूल में जाकर तो आप सेकेंड लैंग्वेज सीखते हो, फर्स्ट लैंग्वेज तो आप अपने घर पे ही सीख जाते हो, ठीक है, तो ये भी गलत है। मार्क बाय द एक्सेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट ग्रोज, हाँ ये करेक्ट है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या हुई, जहां पर हमें जहां भी वो बच्चा रहा है, जिस भी रीजन में उसका जन्म हुआ है और उसका पालन पोषण हुआ है, वहां का एक्सेंट हमें देखने को मिलेगा, और वहां के जो रीजनल एक्सप्रेशंस है, वहां की भाषा में जो बोला जाता है, जिस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, वो वर्ड्स हमें उसकी भाषा में सुनने को मिलेंगे, वो होती है उस व्यक्ति की फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। फिर है इन्फ्लुएंस बाय द ग्रामर एंड स्टाइल ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज से कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नोम चॉम्स्की थ्योरी इज प्राइमरीली रिलेटेड टू, तो नोम चॉम्स्की की थ्योरी है, ये किससे संबंधित है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, नन ऑफ द अबव, तो ये है आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज थ्योरी फोकसेस ऑन द इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ इन्फेंट्स टू लर्न लैंग्वेज, कौन सा भाषा से संबंधित ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति की या बच्चों की इनबॉर्न कैपेसिटी पे फोकस करता है भाषा को सीखने की। तो ये कौन सी है आपकी, बिहेवियर थ्योरी, नर्चर थ्योरी, इंस्टिंक्चुअल थ्योरी या नेटिविस्ट थ्योरी, तो ये है आपकी नेटिविस्ट थ्योरी। और जो आपके नोम चॉम्स्की है उन्हें नेटिविस्ट ही कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लिंग्विस्ट Noam Chomsky maintains that every child has an intact language acquisition device that he or she uses for
तो एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का प्रयोग बच्चे किस लिए करते हैं? कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के लिए, सिमेंटिक्स के लिए, फोनेम्स के लिए या यूनिवर्सल ग्रामर। तो हमने पढ़ रखा है नॉम चॉम्स्की की थ्योरी में यूनिवर्सल ग्रामर के विषय में कि जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो ऑलरेडी एलएडी में कहीं ना कहीं स्टोर्ड होते हैं, फीड होते हैं, यानी कि बस खाली वोकैबुलरी बच्चे को उठानी होती है अपने आसपास के रीजन से और उन ग्रामर के रूल्स को में फिट करके उसे भाषा बोलनी होती है। तो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपका एलएडी नॉम चॉम्स्की से ही आया है, तो यूनिवर्सल ग्रामर इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो आपके नॉम चॉम्स्की की थ्योरी से पूछे जाते हैं। नॉम चॉम्स्की की थ्योरी मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपकी इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो। इसके अलावा सीटेट का एग्जाम आपका काफी पास आ गया है। सीटेट से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स मैंने इस चैनल पे कवर करा रखे हैं, चाहे वो लर्निंग हो, फिर चाहे वो मोटिवेशन हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर आपकी जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की की थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके बहुत सारे डिस्कस कर रखे हैं। टीचिंग एक टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है जो आपकी इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके पास सारी बनी हुई मिल जाएगी आपको चैनल पे, तो आप बस प्लेलिस्ट को देखिए, वहां पे आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा जिससे मेरे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।